एक बंदा तो यहूदी सी, हुण दूसरा बंदा मुनाफिक सी, उत्तों तो ड्रामा रचा रहा सी कि मैं मुसलमान हाँ, लेकिन ढिडों की सी, पलीत सी, दिल उहदा सुथरा नहीं सी। फिर दोनों बंदा का बन गया झगड़ा, यहूदी का तो मुनाफिक का। यहूदी ने आख्या मैं ये जिहड़ा फैसला है ना ये सरकार की कचहरी च करवाना है। यानी यहूदी भी जानते सन कि नबी कभी झूठ बोल सकता, ये सादक ते अमीन ने। मैं अक्सर जुमला आखदा कायनात दे विच सादक और अमीन सिर्फ सरकार की जात है, इस तो अलावा कोई सादक अमीन हो सकता नहीं। सरकार सल्लम सादक ते अमीन ने। फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये पक्के ठक्के मुसलमान सरकार के नाल प्यार करने वाले, इन्होंने दोनों बंदियां का झगड़ा बन गया। सरकार की बारगाह में चले गए मुनाफिक ते यहूदी। हुण नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी लोगों कचहरी वो कचहरी है जिथे सब दी सुनी जाती है, जिथे वन साइड फैसला नहीं किया जाता, जिथे दोनों धिरां दी दोनों पार्टियां की गल सुनी जाती है। हुण नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों दी बंदियां की गल सुनी तो केस तकड़ा सी। इस केस दे विच यहूदी जित गया तो जिहड़ा नाम दा मुसलमान थी वह हार गया। हुण नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फैसला यहूदी के हक विच कर छड्डिया। तवज्जो मेरी जान रखो, यहूदी के हक में सरकार ने फैसला फरमा दिता, बाहर निकले। हुण जिहड़ा मुनाफिक सी ना, मुनाफिक वो आखन लगा जी मैनू ये फैसला मंजूर, मैनू ये फैसला कबूल नहीं, मैनू ये फैसला मंजूर नहीं। वो यहूदी कहन लगा तू किंज दा ढिड्डा पलीत है, अपने नबी की गल नहीं मानता, तेरे नबी ने फैसला किया है तो तू अपने नबी का फैसला नहीं मानता। जो ढिड दा पलीत सी ना, ढिड दे विच कोड़ सी, सरकार का फैसला ना मन्निया। उन्हें आख्या तू की आखना चाहता है? उन्हें आख्या कि सैयदना फरूक आजम जिहड़े ने ना वो काफरां वास्ते बड़े सख्त ने, तो मैं तो उतो तो ड्रामा रचा रहा, मैं तो ढिडों पलीत हाँ। मैं जाके आखांगा जी मैं नमाज़ां पढ़दा, ज़कातां दिंदा, हज करदा, रोज़े रखदा, सारे काम करदा, लिहाजा फरूक आजम फैसला मेरे हक दे विच फरमाणगे। हुण दोनों बंदे सैयदना फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चले जाते हैं। चलो ऐसे सुन ली सादा जी, सैयदना फरूक आजम की बारगाह में चले गए। जाकर दोनों ने कहा कि हम आपसे फैसला करवाने आए हैं। अब क्या हुआ, अब जो यहूदी था उसने कहा है फरूक आजम फैसला बाद में करना, पहले मेरी एक बात सुन लो, केस बड़ा तकड़ा है, इसका फैसला सरकार की जात ने कर दिया, फैसला मेरे हक में आमना के लाल ने किया है, ये इतना बेईमान है, ये अपने नबी का फैसला नहीं मान रहा। तो सैयदना फरूक आजम उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई रोड बलाक नहीं किया कि चलो हम किसी के सामने जाकर हाथ फैलाएंगे, चलो भाई किसी के सामने जाकर एहतजाज करेंगे, भाई इसने गलती की है, इसने गुस्ताखी कर दी है, चलो तरीके पड़ेंगी, फिर इसको छोड़कर बड़े प्रोटोकॉल के साथ दूसरे मुल्क में भेज दिया जाएगा, कुर्बान जाए। सैयदना फरूक आजम ने कितना बड़ा फैसला सादर फरमा दिया। आपने फरमाया अच्छा इसने मेरे नबी का फैसला नहीं माना, फरमाया जो मेरे नबी का फैसला नहीं मानता फिर उस फैसला करवाना फरूक आजम की तलवार जानती है। फरमाया जो मेरे नबी का फैसला नहीं मानता फिर उसका फैसला फरूक आजम की तलवार करेगी। अब सैयदना फरूक आजम घर में गए, तलवार निकाली, ये नहीं देखा ये बंदा नमाजें पढ़ता है, ये नहीं देखा ये कुरान पढ़ता है। फरूक आजम जान गए थे अल्लाह ने शान अता फरमाई थी, आपने आते ही उसकी गर्दन को उड़ाकर फेंक दिया। और जो साढ़े बाबा मन सब्बा नबीयन फक्तलूहु, जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे उसे काट कर रख दो, फरमाया उसके टुकड़े कर दो। बंदा गुनाहगार हो अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन जो नबी की शान में गुस्ताखी कर जाए उसे रब भी कभी माफ नहीं करता। फरूक आजम ने उसकी गर्दन उड़ा दी और बता दिया गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अब उसका सर उड़ा कर रख दिया, रोला बन गया, पंचायत बह गई, सारे बंदे इकट्ठे हो गए, मुनाफिका दी पार्टी के बंदे भी आ गए। उन्हें आख्या देखो जी एक मुसलमान को कत्ल कर दिया फरूक आजम ने। सारे बंदे इकट्ठे होकर सरकार की बारगाह में आ गए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा, उनकी सारी बात सुनी, सैयदना फरूक आजम को भी बुला लिया। फरमाया कि मेरे यार पता चला कि ऐसे हुआ है। सैयदना फरूक आजम ये आशिकों की राह है, गाजी मुमताज़ हो, गाजी मुरीद हो, गाजी इल्म दीन हो, गाजी अब्दुल कयूम हो, गाजी आमर चीमा हो, मैंने ये गाजियों के नाम लिए हैं, शहीदों के नाम लिए हैं। ये जब इतना बड़ा काम करते फिर मुकरते नहीं। सैयदना फरूक आजम ने भी ऐलान किया, अर्ज किया कहा इस गुस्ताख को, इस पलीत को मैंने मारा है। फरमाया क्या उमर तुझे पता है क्यों मारा है? उधर से अल्लाह का कुरान आ गया।
साथ ही अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। सोने जिहड़ा फरूक आजम ने कत्ल किया है मुसलमान नहीं, ये तो मुनाफिक सी, यानी हजरत फरूक आजम की राय के मुताबिक अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया। फरमाया कि इन्होंने किसी मुसलमान को नहीं मारा, इन्होंने सोने मुनाफिक को मारा है, जिसने तेरे फैसले को ना माना। सोने जिहड़ा तेनू ना मने वो मैनू भी नहीं मानता, सोने जिहड़ा तेनू ना मने वो कभी कामयाब हो सकता। सैयदना फरूक आजम ने फैसला कर दिया। अगली बात बड़ी डाढ़ी बात है, आजकल क्रिकेट है, फुटबॉल है, तरह तरह की खेलें आ गई हैं। स्पोर्ट्स के नाम पर लोग स्पोर्ट्स में इतने मशगूल हो गए, असर की अज़ान होती है, कहते कोई नहीं नमाज बाद पढ़ लेंगे, मैच पहलों ला लिए, कोई नहीं नमाज बाद पढ़ लेंगे, आप पहलों टाइम ला लीजिए, कोई गल नहीं, यानी नमाज को हल्का लिया। हसन वाली गल नहीं, रोन वाली गल है। साड़ी कौम का की हाल हो गया, नमाज़ा छड़ दी एक खेड के पिछे, कुरान की तिलावत छड़ दी एक खेड के पिछे। लेकिन सैयदना फरूक आजम के दौर की मैं गल सुनान लगा, सैयदना फरूक आजम के दौर के खिदो खुंडी जी खेड है ना, खिदो खुंडी, सियाने बंदे जल्दी समझ जाएंगे, खिदो खुंडी सैयदना फरूक आजम का दौर है। बच्चे जो है दोनों बच्चों की टीम है, वो खिदो खुंडी खेल रहे हैं, उनका मैच चल रहा है। तो एक शख्स ने, एक बच्चे ने इतने जोर के साथ शॉट लगाई कि वो गेंद जाकर एक पादरी को लग गई, एक ईसाई को लग गई। अब बच्चे थे, इन्होंने मुतालबा किया कि हमारी गेंद वापस कर। उसने गेंद वापस करने की बजाय माज़अल्लाह हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर दी। बात समझ आ रही है ना, सबको समझ आ जाए। उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर दी। अब वो बच्चे थे, उनसे बर्दाश्त ना हुआ। आज तो बड़े कहते कोई नहीं जी सानू की लगे, लेकिन जब बच्चे थे उन्होंने कहा इसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर दी है। मेरे भाइयों, उनका मैच बदल गया, वो इश्क रसूल की पिच के ऊपर सवार हो गए। वो कहते हैं ठीक है इसने हमारी गेंद नहीं दी, इसकी क्या औकात है हमारे नबी की शान में बकबक करे, हमारे नबी की शान में तौहीनिया अल्फाज बोले, ये कौन होता है गुस्ताखी करने वाला। उन बच्चों ने क्या किया मेरे भाइयों, जो पहले हाकी एक गेंद पर चल रही थी, अब वो हाकियां उस पादरी के ऊपर बसना शुरू हो गई। वो बच्चे कहते हैं हमारा मैच लंबा होता गया, हमारा टाइम पीरियड बढ़ता गया, जब तक वो मरा नहीं हमने छोड़ा नहीं। काश मेरी बात को समझ आए आप, जब तक वो गुस्ताख मरा नहीं हमारा मैच चलता रहा, इश्क रसूल की पिच के ऊपर हम मैच खेलते रहे। जब वो मर गया फिर हमने उसको छोड़ा। शुक्र है ये लाइन मर चुका है, अल्लाह की धरती को हमने एक गुस्ताख से पाक कर दिया है। फैसला सैयदना फरूक आजम की अदालत में चला जाता है कि बच्चों ने हमारे एक पाप को मार दिया, पादरी को मार दिया। सैयदना फरूक आजम ने उनको भी बुला लिया, बच्चों को भी बुला लिया। अब बात बड़ी कीमती होने वाली है, बच्चों का जुमला सुनना, ईमान ताज़ा करना। अल्लाह करे हमारे नौजवान भी ये आज की इस बात को याद रखे, फिर कभी खेल की तरफ जाना कि वो बच्चे भी खेलते थे, आज हमारा भी खेल है, उनका भी खेल था। अब दोनों तरफ से लोग जमा हो गए। सैयदना फरूक आजम का दौर है। सैयदना फरूक आजम ने उनकी बात सुनी, ईसाइयों की सारी बात सुनने के बाद अब बात आई बच्चों की। बच्चों से पूछा, ऐ बच्चों बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने इसलिए कहा कि अब सुना तवज्जो से। वो बच्चे कहने लगे हजरत इस गुस्ताख ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर दी। ये किन के कलिमात है, बच्चों के। ये किन ने बोला है, बोलो यार किन ने बोला, बच्चे बोले हजरत इसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, लिहाजा हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने इसको इसलिए मारा कि ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर गया। सैयदना फरूक आजम ने यह नहीं किया कि चलो इनको फट्टे चढ़ा दो, इन्हें गलत किया, नहीं। फरूक आजम की अदालत है। फरूक आजम फरमाते हैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है लेकिन आंखों में खुशी के आंसू है। सैयदना फरूक आजम कहते हैं खुदा की कसम मुझे आज इतनी खुशी हुई कि यार छोटे छोटे बच्चे भी नबी से इतना प्यार करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो खिदो खुंडी खेलते हैं, लेकिन जब नबी की इज्जत की बात आ गई सरकार से इतना प्यार करते हैं। फरूक आजम ने फैसला सुना दिया। आपने कहा लोगों इतनी खुशी मुझे उस दिन नहीं हुई थी जिस दिन आमना के लाल का मैंने कलमा पढ़ा था, जितनी खुशी मुझे आज हुई है। यार छोटे छोटे बच्चे भी अपने नबी से इतना प्यार करते हैं। फरमाया कि मैं आज ये ऐलान करता हूँ जो भी नबी की शान में गुस्ताखी करेगा उसका इलाज एक ही है कि उसके टुकड़े करके रख दो। सैयदना फरूक आजम लोगों वो हंसी है। सैयदना फरूक आजम फरमाते हैं लोगों दीन इस्लाम का इतना काम किया, दीन पे इतना पहरा दिया, एक दिन आप पहाड़ों की वादियों के दरमियान जाते हैं, वहाँ पे जाकर रोना शुरू कर दिया। साथ वालों ने पूछा हजरत आप वक़्त के अमीर हैं, यहाँ पर रोने की वजह क्या है। फरमाया सुनो मैं यही तो तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये वो वादी है जहाँ मैं ऊँट चराया करता था,
जिस जगह पर मैं ऊंट चराया करता था। आज मैंने सरकार की सारी उम्मत को एक लाइन में खड़ा कर दिया है। मेरी क्या औकात है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। मेरे आका तूने खरीद कर अनमोल कर दिया, कहा कि मेरा कोई कमाल नहीं। आज सरकार की उम्मत को मैंने एक लाइन में खड़ा कर दिया है। आज दीन का इतना काम हो रहा है। फरमाया मेरी तो हालत ये होती थी, मैं 4-5 ऊंट चराया करता था तो मेरे वालिद कहते थे बेटा इन ऊंटों को संभालो, एक लाइन में लेकर जाओ। तो मुझसे तो 4-5 ऊंट नहीं संभाले जाते थे। मैंने आज सरकार की सारी उम्मत को संभाला हुआ है। कहा मेरी औकात ये थी, मैं तो ऊंट नहीं संभाल सकता था। खुदा की कसम आज सरकार की उम्मत शान से जी रही है। कहा कि मेरा कमाल नहीं, ये आमना के लाल का कमाल। फरमाया सरकार मदीना की नजर करम है, माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये रोशनी तो पहर दोपहर की है मेरे भाई, रोशनी एक दिन खत्म हो जाएगी। आइए आज हम अल्लाह के घर में बैठे हैं। सैयदना फारूक आज़म की हमने तालीमात को, उनका किरदार सुना, उनकी जरूरत को